हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये दोनों फंक्शंस देखे, इनके ग्राफ्स सीखे। अब जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या है? टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात बोलूं तो सबसे पहले इस टेन पे फोकस करिए जरा। टेन एक्स ना, क्या मैं बोलता हूं? टेन एक्स। तो टेन एक्स का ग्राफ अगर आप देखें तो क्या होता था, पहली चीज इस पे फोकस करते हैं। तो टेन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आता था, आपने खींचा भी है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, टेन एक्स। ओहो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। तो ये देखिए इस तरह से जाएगा। एनीवेज, मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन था। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है फॉर एग्जांपल। तो जो टेन एक्स का ग्राफ आता था, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए क्या था। टेन एक्स, ये मेरा पॉइंट पाई बाई टू, इधर माइनस पाई बाई टू, फिर इधर ये पाई, ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर इधर ये माइनस पाई, फिर माइनस थ्री पाई बाई टू। इधर एक और खींच लेता हूँ, चलिए एक और खींच लिया मैंने यहाँ पे। ये है मेरा थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन। इस तरह से चला जाता है एक्स एक्सिस और आगे तक मैं ले जाता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ ले गया दिस। तो टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता था देखिए, पाई ऐसे आता था कुछ इस तरह से। टेन एक्स का ग्राफ होता था, फिर आगे आप जाएंगे जैसे ऐसे ऐसे, फिर यहां से ऐसे। ये मेरा टेन एक्स का ग्राफ है। ठीक है ना, ये मेरा जो ग्राफ है वो क्या है? टेन एक्स का ग्राफ है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स जो फंक्शन आप डिफाइन करते थे, ये टेन एक्स जो है इसका डोमेन क्या है? पहली चीज देखिए, ये इन पॉइंट्स पे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स पे या तो प्लस इंफिनिटी हो रहा है या तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये पॉइंट्स ना, ऑड मल्टीपल्स पे ये इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी के आसपास जाता है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो डोमेन था वो रियल नंबर्स में, पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है, एक्सेप्ट ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू के लिए आप ऐसे लिखते थे ना, दिस, जहां पे एन कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए और इसका रेंज जो है, रेंज देखिए पूरा का पूरा रियल नंबर है। क्लियर? अब आता हूं कि टेन एक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। थोड़ी सी मेरी वॉइस अभी क्लियर नहीं आ रही होगी। एनीवेज, तो टेन एक्स का इनवर्स पूरे डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? जरा ध्यान दीजिएगा। ये मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइंस कंसीडर करूं तो ये लाइन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कट करती है ना। ये कोई भी आप लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लीजिए, दैट मीन्स ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में मेनी वन है, वन वन नहीं है। क्या है? मेनी वन है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अपने डोमेन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगर इसी के डोमेन को मैं अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूं इस पे, ध्यान दीजिएगा कहां पे, ये देखिए कि मैं इसके डोमेन को बस ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल, ये मेरा पाई बाई टू है, ये माइनस पाई बाई टू है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये देखिए अब ये जो फंक्शन बन रहा है ऑनटू तो है ही, अब ये वन वन हो गया क्योंकि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, ग्राफ को केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेगी। कट कर रही है ना, तो मतलब क्या हो गया? ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं आता हूं, बट इफ वी डिफाइन या वी रिस्ट्रिक्ट, मैं बोल देता हूं रेस्ट्रिक्ट टेन एक्स डोमेन ना, वी restrict domain of
10x to open interval minus pi/2 to pi/2। दैट इज, मैं क्या बोलना चाहता हूं, 10x को अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 से लेके r ना, देन इट इज बाइजेक्टिव। और अगर बाइजेक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब इसका इनवर्स tan इनवर्स x ये एग्जिस्ट करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो याद रखिए tan x के डोमेन को मैं इसमें रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसी इनवर्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक होगा, ध्यान दीजिए, जो इसका डोमेन है tan का वो इसका रेंज हो जाएगा और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन। तो मतलब R2 -π/2 to π/2, ठीक है ना। ये मेरा इसका इनवर्स हो गया tan का। अब यहाँ पे एक और चीज, आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए, इसकी लेंथ क्या है पाई, जैसे आप ये भी ले लीजिए π/2 से 3π/2 ना, प्लीज चेक करिएगा, तब भी एक यही से देख लीजिए ना, तब भी ये 1 1 हो जाएगा। देखिए इतना रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब भी 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे -3π/2 से -π/2 ओपन इंटरवल ले लीजिए तो भी ये 1 1 on 2 हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या हुआ, इसके कई ब्रांचेज आएंगे, जहाँ पे ये 1 1 on 2 होगा इसको हम क्या बोलते हैं, -π/2 से π/2 को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए, मतलब ये जो ब्रांच मैं ले रहा हूँ tan का ये वाला, ठीक, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं और उसमें ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ग्राफ, ठीक है ना, क्या, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का ग्राफ क्या हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ आता है इसका। मैंने बोला था ना कि अगर ये tan x ग्राफ है इस इंटरवल में तो y इक्वल टू x के अबाउट जो है ना ये सिमेट्रिकल हो जाता है ग्राफ, यही ना। तो tan x ग्राफ क्या आता है, इसको याद कर लीजिए, cos x आ चुका है तो मुझे पूरा एक गेस करके मैं बोल रहा हूं कि tan x का आएगा, आना चाहिए आपको, या इवन साइन इनवर्स सॉरी cos इनवर्स x का आ चुका है 2023 में। अगर पेपर देखिएगा तो tan इनवर्स x का आने का बहुत ज्यादा चांस है, या साइन इनवर्स x का भी दे सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो अब मेरा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, सेट ऑफ पूरा का पूरा रियल नंबर्स, मतलब ये पूरे रियल नंबर पे आएगा। लेकिन इसका रेंज जो होगा ना वो मेरा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या रेंज, देखिए -π/2 से π/2। तो ये ओपन इंटरवल यही था ना, तो ये देखिए मेरा -π/2, ये माइनस लगाया हूं, ठीक है ना, -π/2 है ये, तो -π/2 से π/2 तक। और इसका ग्राफ जो आएगा वो याद कर लीजिए, बहुत आसान होता है। π/2 पे देखिए इन्फिनिटी, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ये ऐसे, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे जाता है। ये मेरा ग्राफ है tan इनवर्स x का। क्लियर हो गया। अब बचे इनके रेसिप्रोकल, जैसे cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, साइन का क्या होता है कोसेक। तो अब फटाफट मैं जो है इनका ग्राफ जो है मैं खींच देता हूं। तो लगे हाथ, पहले मैं tan दिया है तो इसका cot इनवर्स का खींच देता हूं फटाफट ना। चलिए, सबसे पहले cot इनवर्स, अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा। अब चीजें आप समझ में आ गया होगा आपको। cot क्या होता था, ग्राफ ठीक ऐसे ही करते थे आप। cot जो है ये पाई के मल्टीपल, मतलब पाई का मल्टीपल, 0 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, 2π ले लीजिए, -2π ले लीजिए। तो इन पे जो है डिफाइन नहीं होता था। कॉट का ग्राफ मैं खींचा हूं, ठीक है ना, 11th वाले उसमें, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे कॉट पे आता हूं। तो कॉट के लिए क्या करेंगे आप, कॉट की अगर मैं बात बोलूं तो कॉट का डोमेन जो है 0 से π/2 पे आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। तो कैसे होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे सीधे बताता हूँ। पहली चीज cot x पे आइए। cot x जो होगा इसके डोमेन को मैं, अच्छा मैं पहले ग्राफ ही खींच देता हूँ, छोड़िए, चलिए मैं खींच देता हूँ जल्दी जल्दी cot का ना, और सीधे सीधे मैं आ जाऊंगा ताकि यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए।
ये देखिए, ऐसे मैं खींच रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, फटाफट खींच देता हूँ। ये हो गया। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन मैंने ले लिया, ये मेरा पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। उसी तरीके से ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, माइनस 3 पाई बाई 2 है। अब ध्यान दीजिए कॉट का ग्राफ क्या होता था, 0 पे ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है, 90 पे ये 0 होगा, तो इसका ठीक उल्टा ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, टच नहीं करेगा, ऐसे ग्राफ आता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ना ऐसे सेम वे में पाई पे इन्फिनिटी हो जाएगा, पाई बाई 2 पे से माइनस पाई बाई 2 पे 0। आहा, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, से खींच दीजिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए अगेन ये 1 1 नहीं है अपने डोमेन में, लेकिन अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं 0 से पाई के बीच में, देखिए ये प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई, तो ये 1 1 हो जाएगा इसमें ना। या कोई भी पाई लेंथ का एक इंटरवल ले लीजिए, उसमें जैसे पाई से, ठीक है, 2 पाई ले लीजिए, आगे 2 पाई आएगा ना, 2 पाई वहाँ पे भी ये 1 1 2, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच इसका क्या होता है, 0 से पाई। तो अगर मैं कॉट को इस पे रिस्ट्रिक्ट करूं, ध्यान दीजिएगा, 0 से पाई, और इसका रेंज आपको पूरा का पूरा रियल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो है इसमें 1 1 2 होता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कॉट इनवर्स एक्स क्या आएगा, अब सीधे सीधे यहाँ से देखिए मैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच देता हूँ, ये चीज़ें समझ में आई। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसी पे मैं खींच देता हूँ, 0 से पाई, और इस ये पूरा का पूरा रेंज। अच्छा देखिए कॉट इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले ये भी जान जाइए। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर से ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। और इसका ग्राफ जब आप खींचेंगे तो इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरह से आता है। अब देखिए इसका डोमेन तो पूरा रियल नंबर, लेकिन 0 से पाई जाता है ना, 0 ओपन, ये 0 है, और पाई मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ये मेरा पाई हो गया, इसी के बीच में रहेगा ये रेंज। और इसका ग्राफ कैसे जाता है देखिए, ठीक उल्टा, इसी का ना, जैसे ये ग्राफ मैंने लिया, इसी का y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री ले लेंगे, तो क्या आता है देखिए ऐसे, थोड़ा सा ये ले, ओहो, थोड़ा सा, चलिए ठीक है कोई बात, से मैंने खींच दिया, थोड़ा सही तो नहीं बना, सही बनना चाहिए था, इसको सही बना देते, ऐसे ऐसे, चलिए ठीक है, ये हो गया। पाई बाई 2 पे देखिए ये 0 था, ये पाई बाई 2 हो गया, तो ये है मेरा किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है ना, ये कॉट इनवर्स एक्स का हो गया। उसी तरीके से कोसेक और सेक का आप खींच सकते हैं। कोसेक और सेक का ग्राफ मैंने खींचा था, क्या होता है, ध्यान दीजिए, कोसेक का, कोसेक इनवर्स एक्स में पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले कोसेक की बात करते हैं। कोसेक का ग्राफ कैसा आता था, ध्यान दीजिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, यहाँ पे ऐसे, चलिए इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, ठीक है, पाई बाई 2 पाई, फिर यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस पाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जो कोसेक होता है ना, उसका रेंज जो है, ये देखिए y इक्वल टू 1, और इधर मैंने ले लिया y इक्वल टू -1, इसके बीच में नहीं आएगा। 0 पे सीधे इन्फिनिटी होता है, आपको पता है, 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका ग्राफ कैसा आता है देखिए, 0 पे इन्फिनिटी की तरफ, 90 पे 1, आहा, ये इसका ग्राफ, ये देखिए पैराबोला टाइप ऐसे बनता है, फिर यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ पे देखिए ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये है कोसेक एक्स का ग्राफ। अब कोसेक एक्स आपको देखिए पूरे डोमेन में 1 1 नहीं है, कोई भी लाइन लेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करता,
लेकिन अगर इसका मैं डोमेन, यहां से ध्यान दीजिए, डोमेन को मैं -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करूं, 0 हटा दूं ना, तो उस रेंज में ये 1/2 हो जाता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, ये देखिए 0, ये π/2 और ये -π/2, ठीक है ना। तो इसमें जो ग्राफ आएगा, अगर आप ध्यान दें तो इसका ग्राफ देखिए ये वाला आता है, इतना पोर्शन इधर ऐसे और यहाँ पे इधर ऐसे, इतना पोर्शन। अब ये देखिए 1 1 है, कोई भी लाइन लीजिए, देखिए ऐसे ना, ऐसे ये 1 है, यहाँ पे भी 1, ठीक ना। आहा, मैं क्या कर दिया, ओहो, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ कि -1 से 1 के बीच में नहीं होता इसका ग्राफ, देखिए ना। तो ये लाइन में खींच दूं ऐसे, y = 1, और ये लाइन खींच दूं मैं y = -, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या था, देखिए -π/2 पे -1 ऐसे जाएगा, ठीक है ना, पैराबोला टाइप का, सही बन पा रहा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे पैराबोला टाइप का ऐसे कर दीजिए ऐसे, और इधर देखिए 0 पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे 90 पे जो है ये 1 होगा, तो ये ऐसे इतना पोर्शन आएगा। अब ये देखिए 1 1 ऑन 2 है ना, ये देखिए 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, क्लियर है। तो कोसेक एक्स का एक्चुअल जो था, कोसेक एक्स ये मेरा रियल नंबर में से, ये देखिए किस पे डिफाइन नहीं है, 0 पे नहीं है, पाई पे नहीं है, मतलब क्या हुआ, n पाई, ये इसका डोमेन है। और रेंज मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, पूरे रियल नंबर में से मैं किसको हटा रहा हूं, माइनस, ये सेट डिफरेंस है 1 से 1, ये -1 से 1 के बीच में नहीं होता, 1 होता है, -1 भी होता है, इनके बीच में नहीं होता, तो ये ठीक है। अब मैं इसके कोसेक एक्स के डोमेन को मैं रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा हूं, अब ये पूरा नहीं ले रहा हूं, मैं रिस्ट्रिक्ट क्या किया, ध्यान दीजिए, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसमें से मैं क्या किया, सिंगलटन 0 हटा दिया, प्लीज चेक करिएगा। और रेंज तो खैर रेंज आपको पता ही होगा, रेंज जो है इसका यही रहेगा, अभी भी देखिए वही है, क्यों, ये देखिए 1 से लेके इन्फिनिटी और इधर -1 से लेके इन्फिनिटी, तो रेंज मेरा यही है R- सेट डिफरेंस मैं ले रहा हूं, ये इंटरवल, ठीक है। तो उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और कोसेक इनवर्स ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, कहां से कहां तक, R-2 या -π/2 क्लोज इंटरवल 2π/2 और इसमें 0 हटा दीजिए, कोसेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आप खींचना चाहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कोसेक इनवर्स, अब इसका डोमेन मेरा क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर, -1 से 1 छोड़ देना है, ये देखिए ये इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, ये मेरा क्या है -1 और ये 1, इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, डोमेन मेरा क्या है, π/2, सॉरी रेंज π/2 इधर से -π/2, ये मैंने ले लिया -π/2, और 0 मुझे छोड़ देना है, 0 पे नहीं डिफाइंड है, तो कैसा इसका आएगा, इसी का y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो क्या आता है, देखिए कैसा ग्राफ इसका आएगा। अब मैं एक्चुअल ग्राफ इसका खींच रहा हूँ, ये कुछ ऐसे आएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये ऐसे और ये हो जाएगा, और यहां से देखिए ऐसे, ये 1 और इधर जो है ऐसे, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है ना, ये किसका है, कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक। तो इसी तरीके से मैं होमवर्क एक बार छोड़ सकता हूं, सेक इनवर्स एक्स, थोड़ा जल्दी किया बट ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लीजिएगा, अब आप देख के बुक से समझ जाएंगे।
तो यहाँ पे बेसिकली जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ्स और इनके बेसिक, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी किया बट ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे आपको बस याद क्या करना है, हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये चीजें आपको याद करनी, ठीक है ना। ये सब चीजें आप याद करनी है, चाहे वो साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, इनका डोमेन और रेंज याद कर लीजिए, बस इतने की जरूरत है। तो मैंने डेप्थ में जाके आपको बताया, ग्राफ्स चूंकि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो मैंने डेप्थ में बताया। अब सीधी सी बात है, हमारा नेक्स्ट जो होगा एक्सरसाइज, ठीक है ना, जो आपका 2.1 है। तो जाने से पहले ये ग्राफ्स जो मैंने डिटेल में बताया, कैसे इवेलुएट करते हैं, कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में बताई थी, ये देख लीजिएगा। तो फिर चीज़ें बड़ी आसानी से, जब ग्राफ आपको पता होता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो चीज़ें अपने आप समझ में आती, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।